तो स्कूल अपनी मार्केटिंग करता है, अपने एडमिशन्स बढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। जैसे आपको क्या करा, आपको भेज दिया गया, जैसे आप टीचर्स हैं तो आपको भेज दिया गया किसी गांव के अंदर और आप एडमिशन लाने चले गए, घर पर मिलने चले गए, छुट्टियों में चले गए, छुट्टी के बाद चले गए। कुछ इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, मुलाकात करने के लिए जाते हैं और भी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ की जाती हैं। लेकिन कुछ कैंपस के अंदर भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। तो बहुत सारे इवेंट्स मैं आपको यहाँ पर गिनाऊंगा, वो आपके स्कूल में हो सकते हैं, पहले से ही होते हों, लेकिन एक दो इवेंट ऐसा हो सकता है जो शायद यहाँ नहीं होता हो, उसके बारे में हम फिर चर्चा भी कर लेंगे। जैसे आपके यहाँ पीटीएम होती होगी, आपके यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता होगा, साइंस एग्जीबिशन जिसमें बच्चे मॉडल वगैरह लगा देते हैं और पेरेंट्स को इनवाइट कर दिया जाता है। कई बार पीटीएम के साथ ही वो चीज़ ऑर्गेनाइज कर दी जाती है ताकि पेरेंट्स उसी दिन देख लें। आपके यहाँ डांस एक्टिविटी आप करवा सकते हैं, जैसे 7, 8, 10 जो स्कूल्स हैं उनका ग्रुप किसी न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से, और आपने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लिया, यहाँ डांस कंपटीशन करवा दिया, इंटरनल नहीं, 7, 8, 10 स्कूलों का, और आपने होस्ट करा अखबार के साथ टाई अप करके, किसी न्यूज़ चैनल के साथ टाई अप करके। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ की टीम वो लेकर आएंगे और यहाँ पर आपको तो बस मतलब फैसिलिटीज़ देनी है, और जजेस भी वो निर्धारित करेंगे, जो प्राइज़ या मोमेंट हो वो आप देंगे। इससे क्या होगा कि जो दूसरे स्कूल्स के बच्चों के फुटप्रिंट्स हैं वो यहाँ आएंगे। भाई बच्चे तो आकर कोई देखेगा, आपका मुख्य टारगेट क्या है कि कोई आए और हमारे स्कूल को देखे। आप गांव में गए तो भी यही कहकर आते हो कि जी एक बार भेज के तो देखना, आके तो देखना, तब पता चलेगा। तो आपका मेन टारगेट क्या है, आना। पीटीएम में बच्चा या पेरेंट्स आते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट में बच्चा पेरेंट्स आते हैं, और ऐसे ही करके आपका जो एनुअल फंक्शन अगर आप कर देते हैं, कोई डांस एक्टिविटी कर रहे हैं कोई, तो उसमें भी आते हैं। वार्षिक महोत्सव बनाते हैं, उसमें आप सिर्फ अपने लोकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट ना करें। कुछ ऐसे जो पेरेंट्स के तौर पर नहीं कह सकते कि वो बन सकते हैं, लेकिन आप पर्सनालिटीज़ जो हैं इलाके की उनको बुलाने का प्रयास करें, वो आएँ, प्रोग्राम देखें, ताकि वो कहीं बाहर जाएं, कभी बैठे तो वहाँ पर चर्चा करें कि भाई वो स्कूल तो बढ़िया है, मैं वहाँ उस प्रोग्राम में गया था। आप समझ रहे हैं? आप लोग सारा दिन यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आप एक मार्केटिंग में थोड़ी न, मार्केटिंग में तो कोई वो आदमी है जो मार्केट में सारा दिन घूमता है, तो उस आदमी को पकड़ के लेकर आइए, उसको प्रोग्राम दिखाइए, वो जाएगा, वो बताएगा। इज इट क्लियर? इससे आगे हम बातचीत करें तो वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ है, मैजिक शो होता होगा आपके यहाँ बच्चों के लिए कभी कभार प्रेयर टाइम वगैरह में, लेकिन ये मार्केटिंग का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बच्चों के लिए हेल्पफुल है। क्विज़ कंपटीशन, इसमें कोई ऐसी चीज़ आए ना जो आपको आपके स्कूल में नहीं होती हो, वो आप इसमें मेंशन करना, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। क्विज़ कंपटीशन, लेकिन क्विज़ कंपटीशन सिंपल नहीं कि बच्चे और बच्चों के सामने बच्चे बैठा दिए, नहीं, उसमें 5-4 राउंड करिए पहले, हर क्लास से फिर क्रीम आ गई, और फिर उनका कंपटीशन करिए पेरेंट्स के सामने, कुछ पेरेंट्स को बुलाइए, फिर करवाइए। क्विज कंपटीशन करवा सकते हैं, उसमें मेन टारगेट है पेरेंट्स आएँ देखें, ताकि वो बढ़ाई करे जाकर आपकी। सिंपल सी बात, बाहर जो पेरेंट्स यहाँ का है अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो वो बाहर जाकर आपके लिए एडमिशन लाएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बता देगा। और आपके पास ऐसे पेरेंट्स होंगे भी कि जिनके बच्चों को आप पढ़ाते हैं और उनको आपने सेटिस्फाई कर दिया। अब जब आप उसके गांव में जा रहे हो तो आप उसके पास फ़ोन करते हैं कि मैडम जी आपके गांव आएंगे, तो वो कहेगी जी देखो जी ऐसा है, हमारा तो आ ही रहा है, लेकिन हमारे गांव में उनके चले जाना, उनके चले जाना, उनके चले जाना, वो और आ सकते हैं। तो वो मतलब आपके हेल्प के तौर पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, मैं ले चलूँगी। कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे या फिर आपके सपोर्टिव रहेंगे, वो इस तरीके से आपकी मदद करेंगे, लेकिन मदद होगी आपकी। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप बच्चों को टूर पर लेकर जाते हैं, अब आप ये कहेंगे कि बच्चे गए टूर पे तो इससे मार्केटिंग कहाँ हुई। मार्केटिंग क्या होती है वो देखिए, बच्चे जाते हैं, ऑलमोस्ट आप लोग भी अपनी फ़ोटो वगैरह सोशल मीडिया वगैरह पर डालते हैं, अपने पेज पर डालते हैं, लोग देखते हैं। दूसरा, बच्चा भी हो सकता है कि फ़ोटो खींचे और वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाए। मान लीजिए बच्चे मोबाइल वगैरह कम यूज़ करते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज नहीं है ये, तो उस केस में क्या हो सकता है कि जब बच्चा टूर पे जाता है तो पड़ोस में भी ये पता होता है कि इनका बच्चा आज शिमला टूर पे स्कूल की तरफ से गया है। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं समझे? कि वो 4 बार बताएगी वो जो उसकी माता है कि हमारा बेटा है ना, मैं तो आज जल्दी जाके भाई आज भजनों में गीतों में नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि मुझे तो घर जाके सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी से खाना पैक करके और इनके पापा को वहाँ पर इस बच्चे को छोड़ कर आना है, क्योंकि इनकी बस सुबह 6 बजे चली जाएगी। और वो बच्चे भी दूसरे स्कूल के बच्चों को बताते हैं। तो आप टूर भी लेकर जा सकते हैं। और सेलेक्टेड क्लासेस का
मतलब जिससे आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्बेंस ना रहे, ज़्यादा छोटे बच्चे भी ना हो। टूर एक अलग चीज़ होती है और शॉर्ट ट्रिप्स अलग होती हैं। शॉर्ट ट्रिप्स जैसे नज़दीक में छोटे बच्चों का, किड्स का हम एक एग्जांपल ले लें, तो आप नज़दीक में एक बच्चों को, जैसे कोई पार्क है या फिर कोई ऐसा ही लोकेशन है जिस लोकेशन पर आप घुमा फिरा कर लेकर आ सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिप में ये भी आता है, जैसे यहाँ जज्जर के पास एक गांव का सो सेगमेंट है, ऐसे प्रतापगढ़ हो गया, ऐसे कई जगह हैं। जैसे कभी गर्मियों में वाटर पार्क लेके चले गए या कहीं ऐसी जगह चले गए जिससे बच्चों को ये लगे कि कहीं हम नई जगह गए थे और पेरेंट्स उसका जिक्र कर सकें। भाई पेरेंट्स जिक्र करेंगे अगर कहीं जाएंगे बच्चे आपके, तो ये चीज़ रहेगी। ध्यान से सुनना जी पॉइंट्स। मैडम 1 मिनट ध्यान दीजिए आगे। अच्छा, एक होता है इंटरनेट वर्कशॉप। इंटरनेट वर्कशॉप मतलब जैसे वर्कशॉप कर सकते हैं आप, पेरेंट्स को बुलाइए, स्पेशल कोई मेरे जैसा आदमी बुलाइए जो इंटरनेट की जानकारी रखता हो गेस्ट लेक्चर के तौर पे, और उनको बताइए, पेरेंट्स से उनको मिलवाइए और इंटरनेट के बारे में जानकारी दीजिए, इंटरनेट के स्कोप्स के बारे में, मोबाइल सोशल मीडिया अवेयरनेस के बारे में, बच्चे कैसे फ़ोन देखते हुए खाना खा रहे हैं, कैसे छुड़वाएं, कैसे उनकी टेक्निक्स होती हैं हर चीज़ की आजकल। तो समस्या है तो समाधान भी है ना, तो ऐसे उन पेरेंट्स को बुलाइए और इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, मोबाइल से सही मतलब इससे छुटकारा कैसे पाएं, इसका सही इस्तेमाल कैसे करें, ये सिखाने के लिए आप पेरेंट्स को बुला लीजिए, पेरेंट्स को बैठाइए, पेरेंट्स को समझाइए। और पेरेंट्स जब मतलब ये चीज़ें कर पाएंगे, मतलब भैया आप तो 6 घंटे हो ना बच्चे के साथ, बाकी 18 घंटे तो बच्चा घर पे रहता है, तो घर पे रहता है तो आप उनका मोबाइल थोड़ी छीन सकते हो। यहाँ तो मोबाइल यूज़ होता ही नहीं, लेकिन घर पे मोबाइल यूज़ होता है। तो यानी पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा वो कैसे ना दें और कैसे अगर मांगे तो कैसे आप डाइवर्ट कर सकते हैं। वो सारी बातें ट्रेनिंग के पार्ट होती हैं। उसमें बस आपका क्या है, पेरेंट्स को बुला दिया, इस हॉल में बैठाया, ट्रेनर को बुलाया, उसने बता दिया, या यहीं के प्रिंसिपल सर, चेयरमैन सर, आप में से कोई अच्छा टीचर जो इस बारे में जानता हो वो सारी बातें उन पेरेंट्स को समझाए, बताए। तो इस तरह का ट्रेनिंग सेशन आप रख सकते हैं। इससे भी क्या होगा, वही पेरेंट्स आएंगे कि जी आज हम कहाँ जा रहे हैं, हम वर्कशॉप में जा रहे हैं। पड़ोसन पूछेगी ये क्या होता है भाण, फिर वो बताएगी कि जी इसमें मोबाइल के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे पता नहीं, लेकिन मैं जाकर आती हूँ फिर तेरे को बताऊंगी। तो पड़ोस में जिक्र होगा। आपको क्या चाहिए, जिक्र। भाई मार्केटिंग मतलब जिक्र, सीधी सी बात है। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, सर ये तो मैं चाहूँगा कि आप करें, ये आप लोगों की हित की बात है, सभी स्टाफ मेंबर्स की। डिनर दें स्टाफ मेंबर्स को या लंच दें एक दिन। अब आप ये कहेंगे जी 4-5 दिन हो गए हम तो लंच वंच करा ही रहे, या खाने पीने को देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा अभिप्राय यहाँ सिर्फ स्टाफ का नहीं है, ये एक अलग एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ हल्का सा। ये हो सकता है कि आपके यहाँ पर पहले शायद हुई हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आप क्या करें, एक दिन सभी टीचर्स को बैठाएं क्या न्योता दें कि भई तुम्हें आना है, और सारे आपके पेरेंट्स जो हैं, जैसे माता पिता हैं या घर में, और जैसे किसी का हस्बैंड है तो किसी की वाइफ है तो किसी के बच्चे हैं, सभी का न्योता है जी। मतलब डिनर है आपका या लंच है आपका, लेकिन फैमिली के साथ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे जो टीचर्स हैं वो सारा दिन यहाँ सुबह 8 से और 3 बजे के बीच में बिजी रहते हैं। घर पर जाने के बाद या घर पर यहाँ पर आने से पहले उनके पास समय, जैसा कि मैडम बता रही, शेड्यूल वैसे टाइट रहता है, तो ये लोग आपकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर सकते, इट्स द रियलिटी। लेकिन जो इनके ससुर हैं या इनके पिता हैं या फिर इनके चाचा ताऊ हैं, जो लोग गांव में जाते हैं, बैठते हैं, जिक्र करते हैं, ताश खेलते हैं, कुछ भी है, जो महिला हैं, आंटी हैं, वो मतलब जैसे खाली रहती है बच्चे को खिलाने के लिए पड़ोसन के यहाँ गई है, वो लोग आपके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। तो उसमें क्या करें कि जैसे कोई इवेंट हो उस दिन, जैसे मान लीजिए डे टाइम में इवेंट पूरा हो गया तो आप इनको, जैसे इवेंट 1 बजे तक का था, जैसे पीटीएम 1 बजे तक का पीटीएम था, 2 बजे तक का पीटीएम था, तो उसके बाद आप यहाँ पर लंच ऑफर कर सकते हैं विद फैमिली, ताकि ये महिलाएं की भी तो हैं, ये घर पर जाएँ और फिर 2 बजे के बाद ये घर पहुँचे, फिर ये खाना बनाएं, फिर खुद खाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। बेटर है कि वो भी यहीं आएँ, जब आपका खाएंगे तो आपके गुण भी गाएंगे, ये भी सीधी सी बात है। और जब वो आएंगे तो पूरे गांव में रुक्का भी पड़ जाएगा, भाई गांव में तो कोई भंडारा या प्रोग्राम है नहीं, तुम कहाँ आज न्योते पर जा रहे हो, तो पूरे गांव में भी चर्चा रहेगी, क्योंकि गांव के हर एक मोहल्ले से 1-1, 2-2 बच्चे आपके पास आते हैं, तो पेरेंट्स 1-1, 2-2 ताश खेलने वाला भी ये नहीं कहेगा भाई मैं आज नहीं जाऊँगा, मैं आज न्योते पर हूँ। 15 दिन बैठे चबूतरे पर, वो पूछेंगे भाई कहाँ, वो बताएंगे जहाँ मेरी बहू पढ़ाती हैं वहाँ पर हमारा न्योता है।
जहाँ मेरा बेटा बस चलाता है, जहाँ मेरा बेटा कंडक्टर है, मतलब स्टाफ का मतलब स्टाफ, सब उनके माता पिता भी साथ, और उनके परिवार में जैसे मान लीजिए जो भी कोई सदस्य हैं उनको साथ, और माता पिता की कंडीशन रखे खास तौर पर, नहीं तो फिर ये अपने चाचा ताऊओं को इनको मतलब भाईचारा लेकर आ जाएंगे। तो वो ये एक्टिविटी जो है ये कभी हम कहीं पर बैठे थे, वहाँ पर जिक्र हुआ उस स्कूल के अंदर, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन उस स्कूल के अंदर जिक्र हुआ और उन्होंने वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया। उन्होंने मेरे से कभी पूछा कि क्या ऐसा करें, कुछ नया, कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मेरे मुंह से निकल गया कि जी आप ना ऐसा कर सकते हो। उन्होंने जल्दी इम्प्लीमेंट भी कर दिया और वो अच्छा भी रहा, और आज उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उनके गांव में बैठे हैं, टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इस तरह के आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, हो सकता है वो आपके यहाँ होते हो, नहीं होते हो तो आप शुरू कर सकते हैं ऐसे। जैसे आपके यहाँ पर फैशन शो आप बच्चों का करवा सकते हैं, बेबी शो करवा सकते हैं। फैशन शो में आप स्पॉन्सर के तौर पर जो बुटीक होते हैं उनको आप स्पॉन्सर के तौर पर ले सकते हैं। आप ड्रेसेस वगैरह मैनेज कर सकते हैं खुद भी, अगर नहीं मिले तो स्पॉन्सर। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, दिवाली के समय दिवाली मेला ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मदर्स डे के ऊपर आप सिंपल मदर्स डे बच्चों के माध्यम से एक्टिविटीज़ ना करवाएं, मदर्स को बुलाएं, उनके एक्टिविटीज़ या उनके गेम्स करवाएं। बच्चे अपनी क्लास में रहें चाहे, या फिर उनके जो बच्चे छोटे हैं तो उन बच्चों को उन्हीं के साथ खेलने का, पार्टिसिपेशन करने का मौका दें। मतलब प्रॉपर मदर्स डे जो है ना वो सेलिब्रेट हो। ये नहीं कि आज मदर्स डे है तो फिर बस 2 फोटो खींची अखबार में दे दी हो गया काम, वो नहीं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। उससे ये बेनिफिट होता है कि बस आपके अखबार में खबर आ गई और आप उस खबर को भी क्रॉप करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। ये ज़माना है आज का। तो क्या करें, प्रॉपर आप मदर्स डे सेलिब्रेट करिए। आजकल वो पाउट बना के सेल्फी सब लेते हैं, हाँ, तो सेल्फी जो मदर यहाँ आएगी वो क्या करेगी कि फ़ोटो खींचेगी अपने बच्चे के साथ, वो सज धज कर आएगी, बच्चे को सज धज कर लेकर आएगी। यहाँ पर आपने एनवायरनमेंट अच्छा दिया, अब वो खुद अपने सोशल मीडिया पर फोटो डाल रही है कि आज हम विवेकानंद स्कूल गए थे। उसके फ्रेंड लिस्ट में 2000 है, 5000 जो भी लोग होते हैं, फॉलोअर्स हैं, वो सब लोग उस चीज़ को देख पाएंगे। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव तो आपके पेरेंट्स ही बन गए फिर से अगेन। तो आप मदर्स डे वगैरह इस तरह से सेलिब्रेट करें। एनुअल फंक्शन में क्या होता है कि सभी पेरेंट्स सेल्फी नहीं ले पाते हैं, लेकिन जो छोटे इवेंट होते हैं उस इवेंट में वो मान लीजिए किड्स का ही आपने मदर्स डे सेलिब्रेशन करवाया, तो वो मदर्स आई, उन्होंने मतलब वो जागरूक भी हैं क्योंकि उनकी यंग एज है, तो वो इस तरह से पाउट भी बनाना जानती हैं और वो फ़ोटो भी खींचना जानती हैं, तो वो सब मतलब कि ईजिली कर सकते हैं। तो मदर्स डे ढंग से सेलिब्रेट करें। अच्छा, एक क्या कर सकते हैं आप, ब्लड डोनेशन कैंप। ये थोड़ा हाँ मैनेजेबल टास्क रहेगा आपके लिए कि मैनेज करना पड़ेगा आपको। ब्लड डोनेशन कैंप लगा सकते हैं, इससे भी लोग आते हैं। हम एक साल में लगभग 3 से 4 बार ब्लड डोनेट कर देते हैं, टाइम गिनकर अगर कहीं पर उपलब्धता होती है तो हम वहाँ पर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सेवा भाव से आपके यहाँ पर आते हैं। जब वो आएंगे तो बिल्डिंग देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, पता चलेगा। और वो ये क्यों लिखा है स्पेशली, जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो ऑलमोस्ट जो भी ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर आएंगे सभी फ़ोटो खींचेंगे, सभी पोस्ट करेंगे। और ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं आप। तो वो आपकी अगेन मार्केटिंग कर रहे हैं। पेरेंट्स नहीं आएंगे हो सकता है, लेकिन जो सोशल वर्कर के तौर पे जो एक्टिव है मार्केट में वो आएंगे, और वो लोग जब आपके यहाँ आएंगे तो वो फ़ोटो भी खींचेंगे, आपका ऐड करेंगे फिर अपने आप ही। तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके साथ जो है आपका, आप क्या कर सकते हैं, किसी एक आई चेकअप कैंप भी आजकल ट्रेंडिंग में स्कूल्स में, किसी आई हॉस्पिटल से टाई अप करके, और फिर आप क्या कर सकते हैं, उनको यहाँ पर इनवाइट कीजिए। इलाके के जो लोग हैं उनको फ्री कर दीजिए कि फ्री में आओ, फ्री में जाओ, चेक कराओ, और हॉस्पिटल को बोलो कि भाई हम आपको होस्ट करेंगे, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम, तुम्हारे तो मरीज बनेंगे ना, लेकिन इस समय जो इलाज होगा वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। समझ रहे हैं आप। तो आप हॉस्पिटल को टाई अप करके और फिर यहाँ पर आई चेकअप कैंप जो है वो लगा सकते हैं। इसमें आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स तक यहाँ पर आ सकते हैं। फिर क्या होता है कि जब बुजुर्ग आदमी आता है तो उसको ऐसा तो है नहीं वो अकेला आ जाएगा, उसको कोई छोड़ने आएगा, कोई लेने आएगा, ऐसा भी रहता है। छोड़ने कोई और आता है, फिर लेने के लिए दूसरा बेटा आता है, तो मतलब 2-2 3-3 आदमी आके स्कूल को देख कर जाते हैं कि स्कूल कहाँ पर है। 15 दिन पहले चर्चा शुरू हो जाती है घर पे, तो आपके स्कूल की अगेन ऐड हो रही है। आप और क्या कर सकते हैं, आप
अपने नज़दीकी एरिया में, जैसे गांव है आपका, ढहीना है, जो भी है, यहाँ पर आप अपने यहाँ से बच्चों को लेकर जाएं, साफ़ सफाई, जैसे 2 अक्टूबर है या किसी ऐसे पर्टिकुलर डे के दिन आप जाकर एनएसएस टाइप में, एनएसएस नहीं, एनएसएस टाइप में वहाँ पर सेवा भाव से आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं, साफ़ सफाई करी जा सकती है। दूसरा, कोई इस प्रकार की स्किट तैयार की जा सकती है, एक्ट तैयार किया जा सकता है जो मीनिंगफुल हो, जो मैसेजफुल हो, कि उससे मैसेज दिया जाए कि हमें साफ़ सफाई रखना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए। वो बच्चे नुक्कड़ नाटक बोलते हैं उसको। तो नुक्कड़ नाटक मतलब जैसे पर्टिकुलर कोई शहर का चौक है, उस चौक पर गए और उस चौक पर या गाँव के बीच में गए और वहाँ पर उन्होंने वो नाटक दिखाया। वो बच्चों को तैयार आपके टीचर्स ने एज ए कोरियोग्राफर बन के तैयार करवाया और वो वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रेजेंट किया। तो इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो देखने वाले हैं सब ये देखेंगे कि भैया कौन से स्कूल के बच्चे हैं, नाटक बाद में देखेंगे। ये क्यूरियोसिटी रहती है हर आदमी के अंदर। तो वहाँ पर भी आप प्रचार कर सकते हैं अपना। मदर्स को आप कुकिंग सिखाने के लिए किसी शेफ़ को इनवाइट कर सकते हैं। ये हो सकता है इस एरिया के अंदर काम ना करता हो जाता, लेकिन सिटी एरिया के स्कूल्स में काफ़ी काम करता है। किसी शेफ़ को आपने बुलाया और आपने मदर्स को बैठाया और उसको बताया कि ये ऐसे ऐसे ओवन से ऐसे ऐसे डिशेज़ बन सकती हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा कोई और ऐसी एक्टिविटी आप मदर्स को यहाँ पर, महिलाओं को यहाँ पर बुलाकर बैठा सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं ना, पहले क्या होता था कि सीनियर सिटीजन्स के पास डिसीजंस होते थे, जैसे कोई भी डिसीजन, जैसे वोट डालने का हो गया, या फिर बच्चे क्या करेंगे, रिश्ता कहाँ होगा, क्या पढ़ेंगे, किस स्कूल में पढ़ेंगे, ये भी। लेकिन आजकल क्या हो गया कि ये सारे डिसीजंस यंग पीढ़ी पर आ गए हैं कि वोट किसको देना है ये बच्चा बताता है अपने दादा को कि दादा इस नेता को वोट देना है, और ऐसे ही किस स्कूल में एडमिशन कराना है वो भी युवा ही बताता है। तो युवा आपकी टारगेट ऑडियंस अपने आप में, यूथ को आप टारगेट करें, और यूथ को टारगेट करने के लिए आप सोशल मीडिया जो एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि सब लोग मोबाइल चलाते हैं, सब लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं। अखबार जो पढ़ते हैं वो तो आपके टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। 60+ के लोग ज़्यादातर अखबार पढ़ते हैं, और 60+ के लोग जो अखबार पढ़ते हैं उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है अब, कि बच्चा कहाँ पढ़ेगा, बच्चा कौन बताएगा पढ़ने, जो माँ बाप है वो बताएंगे, दादा दादी बता नहीं पा रहे। तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर सकते हैं। वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप जैसे हमारे जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर कर सकते हैं, और आप फेसबुक पर बूस्ट का ऑप्शन आता है वहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑन सोशल मीडिया जिनके माध्यम से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। हर इवेंट की कवरेज जो लाइव चला सकते हैं, हर इवेंट को आप रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो भी अवश्य करें। साथ में आप क्या कर सकते हैं, एक सबसे अच्छा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को सम्मानित कर सकते हैं। सर एक बच गया, लेकिन मैं थोड़ा टाइम और लूँगा, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई काम है तो आप फ्री हैं। हाँ, एक क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को सम्मानित कर सकते हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनाने आपको अपने स्कूल के इलाके में, तो क्या करें, जैसे डॉक्टर्स की कैटेगरी है भाई, कनीना सिटी के अंदर नज़दीक कोई भी ढहीना है, कुछ भी है, उसमें डॉक्टर्स की कैटेगरी उठा लिया आपने, कि सभी डॉक्टर्स को आपने यहाँ पर बुलाया, उनको एक एक मोमेंटो दिया और उनको डिनर करवाया और अपने बारे में बता दिया। अब वो पब्लिक डीलर हैं, हर रोज़ पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनसे कभी बातचीत हो सकती है। ऐसे कोई दूसरी कैटेगरी जैसे प्रेस के साथी हो गए या कोई अन्य तीसरी कैटेगरी, ऐसे लोगों को आप बुला सकते हैं और उनको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं उनके काम के प्रति। तो ये कैटेगरी हो जाती है। ऐसे ही अगर आगे बढ़ेंगे आप, तो मेरे पास यहाँ पर है न्यूज़ कवरेज करवा सकते हैं, मतलब जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसकी न्यूज़ कवरेज होगी। इंटरव्यू अनाउंसमेंट का इंटरव्यू जो होता है, जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट है, मान लीजिए वो 21 तारीख का है, तो आप 7-10 दिन पहले ही एक इंटरव्यू करवा दीजिए अपने मैनेजमेंट की तरफ से, ओनर की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, कि हमारे यहाँ ये बच्चे इस तारीख को ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो एक डिटेल चलेगी, जैसे आप अखबार में ऐड देते हैं, तो आप ऐसा इंटरव्यू करवा सकते हैं जिसमें सारी बातें उसमें डिस्कस हो जाएँ। स्कॉलरशिप मिलेगी, किसको मिलेगी, कौन कौन आ सकता है, बसें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो कहाँ कहाँ मिलेंगी, ये सारी बातें उसमें डिस्कस हो सकती हैं। इसके बाद आपका आता है रिजल्ट्स। जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, मतलब 12वीं 10वीं के रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके बाद पूरे साल का ये एक्टिविटी का चार्ट अपने आप में, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए, तो उस समय क्या करते हैं हम, ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रही है, फ्लैक्स लगा दिया या अखबार में ऐड दे दी, इतना ही नहीं, आप उन बच्चों को बुलाइए, स्पेशल उन बच्चों को सम्मानित करिए, पेरेंट्स को बुलाइए और उस दिन न्यूज़ कवरेज करवाइए सोशल मीडिया के लिए। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने बहुत सारी ऐसी कवरेज की हैं जिसमें हम किसी के घर पर जाते हैं, जैसे आपका बच्चा यहाँ से IIT
यहाँ पर पढ़ता था, IIT क्रैक कर गया, तो हम उसके घर जा सकते हैं और उसके घर पर जाकर इंटरव्यू करके आते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ऐड नहीं कर रहे, प्रॉपर एक खबर है। तो वो क्या है कि हम जिस गांव में गए, उस गांव का वो बच्चा है, तो उस गांव का बच्चा IIT में सेलेक्ट हो गया, हमने उसका इंटरव्यू किया, तो आपको अच्छे से पता है कि गांव की खबर आग की तरह गांव में फैलती है। वो पूरा गांव मतलब आपकी उस खबर को देखेगा और आपके स्कूल के बारे में चर्चा को सुनेगा, देखेगा, और साथ में पड़ोसी गांव भी। समझ रहे हैं आप कि जैसे मान लीजिए बड़फ के लड़के ने किया कमाल, ये टाइटल है हमारी न्यूज़ का, और उसमें हमने इंटरव्यू किसी बच्चे का किया जो IIT मुंबई में सेलेक्ट हो गया, बच्चा आपके यहाँ का था, हम उसके घर पे गए, बड़फ में हमने इंटरव्यू शूट किया। तो अब बड़फ वाला भी देखेगा, नज़दीक में अगर करीरा, कोटिया, डाइना, XYZ जो बड़फ को जानते हैं वो सब लोग देखते हैं। उद्देश्य क्या था आप समझ गए होंगे, वो पूरा हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़ कवर, इंटरव्यू अनाउंसमेंट हो गया, और आप रिजल्ट्स के बच्चों को सम्मानित कर दिया, घर की कवरेज हो गई। एक इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का भी आजकल ट्रेंड है, वो भी आप हायर्ड टीम लगा सकते हैं। ज़्यादा बेनिफिट सिर्फ हायर्ड टीम में होता है। मैं आपको बता दूं, कई बार हम लोग क्या करते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, हम क्या करते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं, मतलब उनको तो नहीं कह सकते, लेकिन हम हायर कर लेते हैं डायरेक्ट कि भाई ये 2 टीचर्स हमने इंग्लिश स्पोकन के लिए रख दिए। क्या होता है कि जब इंग्लिश स्पोकन क्लासेस लगती हैं, तो जब किसी बाहर के इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो वो क्या पढ़ाना है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी क्लास में किस लेवल के बच्चे के लिए क्या मटेरियल देना है, वो एक अलग ही एकेडमिक रिसर्च होती है। वो लोग सिलेबस भी डिज़ाइन करते हैं, और उस तरह के सिलेबस को डिज़ाइन करके और फिर अपने ट्रेनर्स को समझा के, और फिर ट्रेनर्स यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। आप समझ रहे मेरी बात। दूसरा, उनका इंग्लिश का एक होता है, कोई भी लैंग्वेज हो उसके लिए माहौल डेवलप करना पड़ता है। भाई आप भोजपुरी सीख जाओगे बिहार में रह रहे हैं, तो आप मराठी सीख जाओगे महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो माहौल बनाना पड़ता है। अब यहाँ हिंदी का माहौल है क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, तो उनका अपने एक माहौल डेवलप किया जाता है उन ट्रेनर्स का, कि वो सभी आपस में इंग्लिश में बातचीत करेंगे। उनको हिंदी भी आती है, लेकिन उनको एक माहौल डेवलप करके बोला जाता है कि भाई तुम सब लोग इंग्लिश में ही बात करना। फिर वो सब इंग्लिश में ही बात करते हैं, और यहाँ आते तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, माहौल बच्चों को देकर जाते हैं, उसी से इंग्लिश आती है। लेकिन जब हम खुद हायर कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि वो जो 2 आपने इंस्ट्रक्टर रखे इंग्लिश स्पोकन के, वो माहौल में आ गए, तो वो जैसे ही हो गए, वो सभी जैसे ही हो गए, तो अब उनके आउटपुट वो आ ही नहीं सकती। आपने नाम के इंग्लिश स्पोकन इंस्ट्रक्टर रख दिए, वो चाहकर भी, आप समझ रहे हो ना कि जैसे लालू जी आए थे हिंदी इंग्लिश सीखने के लिए, और हाँ बिहार नहीं, अमेरिका को बिहार बना दिया, दिल्ली को बिहार बना दिया, अमेरिका को बिहार बना दिया। मतलब 15 दिन बाद जब उनके घर से फ़ोन आया, तो उनके इंस्ट्रक्टर ने ये कहा था कि ये ससुर का नातिन इंग्लिश ना सीख सकत है। समझ रहे हैं, मतलब उन्होंने उल्टा उसको सिखा दिया। तो ऐसा हो जाता है कि वो इंग्लिश स्पोकन के 2 बंदे जो आपने रखे, उन बंदों को हम सब मिलकर हिंदी सिखा देंगे। हालांकि हिंदी तो आती है उनको, मतलब, लेकिन उनकी मजबूरी हो जाएगी आपके साथ हिंदी में बात करना। आगे बढ़े, कैरियर अच्छा, इसके बाद है कैरियर ऑप्शंस के बारे में। मतलब किसी अच्छे जागरूक व्यक्ति को, या जैसे आपके यहाँ के पास आउट विद्यार्थी जो कामयाब हो चुके हैं, उन लोगों में से किसी को यहाँ पर बुलाएं, और हाँ एलुमनी मीट कर, वो एक अलग विषय है, लेकिन उनमें से किसी एक व्यक्ति को बुलाएं जो सक्सेस हो चुका है, और उसको उस जैसे पर्टिकुलर फील्ड है, जैसे वो IPS बना तो IPS को बुला लिया, उसने क्या UPSC होता है सब बता दिया। कभी किसी जैसे MBBS डॉक्टर को बुला लिया, जो आपके यहाँ का बच्चा था आज डॉक्टर है, उसको गेस्ट के तौर पर बुलाया, उसको आपने करवा दिया सारी बातें। उसमें पेरेंट्स भी बुलाएं, जो MBBS जो बायो के जो स्टूडेंट्स, उन सब के पेरेंट्स को आमंत्रित कर लें, वो उनको बताएगा सारी बातें। और ऐसे ही करके जैसे एलुमनी मीट, जिसमें पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे इकट्ठे हों, वो ऑलमोस्ट एनुअल फंक्शन जो होता है, एनुअल फंक्शन पर आप बुला सकते हैं, क्योंकि उसमें संख्या जो है हमेशा ही ऊपर नीचे रहेगी, कभी भी फिक्स आ ही नहीं सकती, क्योंकि सभी अपने काम में बिजी भी हो जाते हैं। लेकिन वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, वो लोग अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं किड्स के सेक्शन में, तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पर जॉब फेयर भी लगा सकते हैं। ये कॉलेज साथ है, इसलिए मैंने ऐड ऑन किया था आज सुबह कि जॉब फेयर आप लगा सकते हैं यहाँ पर। इससे बाहर की कंपनीज को आप बोल दीजिए कि हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स जो है ना, उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में आप जॉब फेयर लगाएंगे, तो जो कम से कम 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, उनको इंटर्नशिप और इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन ये कॉलेज के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। ट्रेड फेयर लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टास्क है।
ये यहाँ पर हो सकता है। ये एक नया है, जैसे मैंने वो स्टाफ वाला बताया कि डिनर वगैरह जो है, ऐसे ही ये एक नई चीज़ है। ट्रेड फेयर जैसे दिल्ली में लगता है, आउटलेट स्टोर्स हर प्रकार के बिजनेस के अलग अलग होते हैं, ऐसे ही आपके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, नज़दीकी जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं अलग अलग सिटीज़ में, दहीना में, कनीना में, वेरेवर, उनको आप टाई अप करिए, उनको बोलिए कि आपकी मार्केटिंग करेंगे, आपको स्टॉल लगानी है, बताना है। मतलब आप 2 बैटरी ले आना, आप बैटरी बेचते हो तो 2 बैटरी ले आना और बताना कि भाई कौन कौन सी कंपनी की बैटरीज होती हैं, किस में क्या होता है वगैरह वगैरह, और उसमें आप अपनी दुकान का नाम लिख सकते हो उस कैनोपी पर। ऐसे ही कोई दूसरी मतलब फर्म है, उसको आपने इन्वाइट कर लिया, उसने अपनी कैनोपी लगाई कि हम राज मोबाइल सेंटर, हमारे यहाँ पर मोबाइल मिलते हैं, आप मोबाइल्स वगैरह कोई ख़रीदता है, ख़रीदने दो। आप सभी पेरेंट्स, मतलब आपने एक मार्केट यहाँ पर डेवलप कर दिया, वो ट्रेड फेयर जिसे बोल देते हैं, आपने मार्केट दे दिया, बेचने वाला वैसे आएगा और जो पेरेंट्स है वहाँ पर आएंगे, देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा। फुटप्रिंट्स लोग आने चाहिए, उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा। आप यहाँ पर थीम बेस्ड एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे जो ट्रेंडिंग है। फॉर एग्जांपल 22 जनवरी अपकमिंग जो डेट है वो जय श्री राम के नाम से मतलब चल रही है, अब ये पूरा मंथ जो है जय श्री राम के नाम से। आज सुबह मैंने एक इंटरव्यू पोस्ट किया है, वो जय श्री राम से, क्योंकि ट्रेंडिंग है। तो ट्रेंडिंग विषय को उठाते हुए आप है ना कोई थीम बेस्ड एक्टिविटी करवा सकते हैं, वो उस एक्टिविटी में पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ट्रैफिक रूल्स वगैरह के बारे में, या फिर आप सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी, या फिर कानून से संबंधित जानकारी, या फिर इस तरह की और अन्य एक्टिविटीज़ जिसमें प्रशासन भी सहयोग करता है आप लोगों का, जो ट्रैफिक इंचार्ज भी आ जाते हैं यहाँ पर और प्रशासन भेजता भी ऐसे लोगों को, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं। वो इंटर स्कूल है। तो हाँ, मैं ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स को बुलाना है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। होमवर्क वर्कशॉप, वर्क जो है ना एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। होमवर्क नहीं कर पाते बच्चे, आप लोग उनकी पिटाई करते रहते हो या फिर डांटते रहते हो सकता है पीटते ना हो, लेकिन आप स्वयं परेशान हो कि 40 में से 14 बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे। तो वो एक बड़ा टास्क अपने आप में, ज़रूरी टास्क है। उसके कंप्लीशन करने के लिए आप क्या करें कि पेरेंट्स को पीटीएम में समझाने लगते हो। पीटीएम में आपके पास लाइन लगी रहती है, समझाने वाले आप 2, पेरेंट्स आपके पास 80, मतलब जैसे अलग अलग क्लासेज में आप जाते हो तो मतलब अलग अलग पेरेंट्स आपके पास आता है, पूरे मतलब पूरा डे आपका बुक हो जाता है, 10 से 1 में क्या क्या बता पाएंगे आप। तो आप स्पेशल होमवर्क के लिए वर्कशॉप यहाँ पर लगा सकते हैं। जो यहाँ के अनुभवी टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, मैनेजमेंट में हैं, वो सभी यहाँ पर इस प्रकार से पेरेंट्स को बैठा के आधे घंटे में मुख्य बातें बता सकते हैं और बस चाय पानी और छुट्टी। लेकिन वो होना चाहिए जब तक आपके पेरेंट्स में, जैसे मान लीजिए आपने 200 पेरेंट्स हैं, 200 में से 50 आए आज, तो जो आ गए उनका तो हो गया क्लिक, लेकिन 150 नहीं आए, उनके लिए अलग से एक डे पर आप एक्टिविटी कराओ वही, और फिर उनको समझाओ। हर एक पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि होमवर्क कैसे कंप्लीट कराएं, तब आपका और पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, आउटपुट तभी आएगी। एक और लास्ट नॉट द लीस्ट, एक और क्या है कि हम लोग पूरा कोई भी एक साल बीतता है ना तो उसमें एक बड़ा इवेंट करवाते हैं, उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं बच्चों के, और खर्चा भी पूरा लगता है, पूरा महीना तैयारी में, मेहनत में, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा करें, कोई बात नहीं, वो एक बड़ा इवेंट एक साल में होना भी चाहिए, लेकिन जैसे क्लास वाइज जो हैं, कम से कम प्राइमरी सेक्शंस तक आप क्लास वाइज बच्चों के इवेंट इस तरह के हॉल में कर सकते हैं। जैसे आज आपने सिर्फ यूकेजी एलकेजी वालों को ही बुलाया और उनके ही पेरेंट्स को बुलाया, उन्हीं के लिए एक्टिविटीज़ हुई, उन्हीं बच्चों का 100% पार्टिसिपेशन हुआ और उन्हीं के पेरेंट्स आए, वो इंडोर कार्यक्रम हुआ, चाय पानी हो गई, स्कूल टाइम में ही हुआ, अलग से स्टूडेंट्स की या पेरेंट्स जो टीचर्स हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई। मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उसमें आपने क्या करा कि अगर एक एनुअल फंक्शन वाले दिन ही आपने 200 बच्चे मंच पर लाने हैं तो वो इतना लेंदी प्रोग्राम हो जाएगा कि वो सक्सेस तो होगा, लेकिन सब अच्छे से जानते हैं कि सभी लोग वो सभी प्रोग्राम नहीं देखेंगे, सब अपने बच्चे के लिए बैठे रहेंगे। जैसे बच्चे का नंबर आया, बच्चा फ्री हुआ, बच्चे को ले गए। जबकि अगर आप क्लास वाइज ऐसा काम करते हैं तो वो सारे बच्चे समय समय पर सेटिस्फाई होते रहेंगे। पेरेंट्स एलकेजी यूकेजी को एक बार बुला लिया, प्री नर्सरी नर्सरी को एक बार बुला लिया, इस महीने ये है, इस महीने वो है। जब बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो बड़ा ही चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, छोटा प्रोग्राम करें तो छोटा चीफ गेस्ट बुला सकते हैं, बड़ा ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है, इंडोर कार्यक्रम रहेगा। और वो जब आए तो उनको बस एक मोमेंटो दीजिए, फ़ोटो खिंचाइए, और वो सारे पेरेंट्स फ़ोटो खींचेंगे, वो भी डाल लेंगे अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ को। आज
फर्स्ट क्लास के डाल रहे हैं, अगले महीने सेकंड क्लास वाले डाल रहे हैं, उससे अगले महीने थर्ड क्लास वाले डाल रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल है या इतने जितने भी एग्जाम्पल्स, ये कोई एक्टिविटी किसी स्कूल में होती है, कोई किसी स्कूल में होती है, वो सारे मिक्स करके जो मुझे सुबह सुबह ध्यान आ गए वो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ये एक्टिविटीज़ सभी दूसरे स्कूल्स में होती हैं, ये छोटे वाली भी है ना, जैसे कई बड़े स्कूल हैं जिनकी काफ़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज भी हैं, दाएं बाएं 20-20 या 15-15 14-14 स्कूल हैं उनके। वो लोग ऐसे थोड़ी नहीं कर रहे हैं कि उन बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए 500 बच्चे 1000 बच्चों पर नचा रहे। उन्होंने इंडोर बना दिया अलग से, उसमें छोटे छोटे बच्चों का अलग अलग इवेंट 1-1 2-2 घंटे के जो होते हैं वो स्कूल टाइम में हो जाता है और आराम से होता है, तो वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन बस आज के लिए इतना ही।